फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मोमेंट्स एंड कुर्टोसिस। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट की स्टेट्स पे चलता है। बीकॉम पार्ट थर्ड में ऑप्शनल पेपर एडवांस बिजनेस स्टेट्स में चलता है और MCOM प्रीवियस में कंपलसरी पेपर एडवांस बिजनेस स्टेट्स में भी टॉपिक चलता है, जिसका एग्ज़ाम में प्रति वर्ष क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो मेरे कल के और परसों के 2 लेक्चर में आपको मैंने मोमेंट्स एंड कुर्टोसिस के बारे में डिटेल में स्टडी कराई थी और आपको इसका डायरेक्ट मेथड समझाया था कि मोमेंट्स की डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे गणनाएं करें, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोमेंट्स की गणना शॉर्टकट मेथड से कैसे करें। एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप मोमेंट्स की गणना करें, सबसे पहले आप उस सीरीज का समांतर माध्य याद करके देखिए। समांतर माध्य यदि पूर्णांक में आ जाए, पूर्ण संख्या में, जैसे 2 है, 5 है, 50 है, 500 पूर्णांक में आ जाए, तो डायरेक्ट मेथड से मोमेंट्स की गणना करना सरल होता है। और अगर हमारा समांतर माध्य में दशमलव आ जाए, जैसे मान लो 5.45, ऐसे कोई दशमलव संख्या आ जाए, तो शॉर्टकट मेथड से मोमेंट्स याद करना बहुत सरल होता है। तो मेरी आप लोगों से ये सलाह है कि जब भी हमारा समांतर माध्य दशमलव अंक में आ जाए, तो सदैव ही आप शॉर्टकट मेथड से परिघातों की गणना कीजिए। और ये परिघात कैसे ज्ञात करें शॉर्टकट मेथड से, आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो इसकी विधि मैंने आपको बताई है। सर्वप्रथम हमारी जो साइज है x में से एक पद को सुविधानुसार कल्पित माध्य मान लिया जाता है। अर्थात हमारी जो साइज है उसमें से किसी भी एक पद को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, जिसको हम एक सिंबल के नाम से जानते हैं। कल्पित माध्य से विचलन निकालकर चारों अपकिरण परिघात प्रत्येक स्थिति की तरह है हम ज्ञात करते हैं, जिन्हें मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन या मोमेंट्स अबाउट एज्यूम्ड मीन कहते हैं। और ग्रीक भाषा में हम इनको न्यू कहते हैं। अर्थात एक तरीके से अंग्रेजी का जो V अक्षर है, ये हमारा कल्पित माध्य से मोमेंट के लिए सिंबल के रूप में हम उपयोग करेंगे, जिसे ग्रीक भाषा में न्यू नाम दिया गया है। अब इनकी गणनाएं कैसे करें, श्रेणी वाइज आपको समझना है। हमारी व्यक्तिगत श्रेणी अगर आपके सामने है और मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी ओरिजिन, अर्थात कल्पित माध्य से आप मोमेंट्स ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करें ये समझिए। V1 निकालेंगे पहले हम, न्यू फर्स्ट, ये न्यू सेकंड, न्यू थर्ड, न्यू फोर्थ। इसको मैं सामान्य भाषा में V बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। V1 इक्वल टू सिग्मा x माइनस ए, अर्थात हमारा ये डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन है और उसका सिग्मा है, जिसको हम सिग्मा dx कहते हैं, और डिवाइड बाई n कर दीजिए तो ये V1 आ जाएगा। अगर आपको V2 निकालना है तो आपने जो dx निकाला है उनका स्क्वायर कर लीजिए और डिवाइड बाई n कर दीजिए। अगर V3 निकालना है तो हमारे dx का आप पावर 3 कर लीजिए, डिवाइड बाई n कर दीजिए। और V4 निकालने के लिए हमारे dx का पावर 4 कर देंगे और डिवाइड बाई n। अर्थात x में से एक घटा के dx, फिर उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसका पावर 4 और उनकी सिग्मा कर लीजिए आप। और भाग में हम पदों की संख्या का भाग देकर V1, V2, V3 और V4 की गणना कर सकते हैं। अगर आपकी आवर्ती श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज, तो हमने जो ये d निकाले हैं, dx निकाले हैं, उनको समझ f से गुणा करेंगे, उनका योग करेंगे। जैसे x माइनस ए, ये हमारा dx हो गया, इसको f से गुणा कर दिया और कॉलम का योग सिग्मा f dx बन गया डिवाइड बाई n। यहाँ पर आपको जो f dx निकाले थे उनको पुनः dx से गुणा करके आप और योग कर लीजिए, तो सिग्मा f dx स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा। और थर्ड कैटेगरी में जो V3 निकालें, तो जो आपने सिग्मा f dx स्क्वायर निकाले हैं, f dx स्क्वायर, उसको पुनः dx से गुणा कर लीजिए तो f dx क्यूब हो जाएगा, उस कॉलम का योग कर लीजिए, इसको हम सिग्मा f dx क्यूब कहते हैं बटे n हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से जो f dx पावर 3 निकाला है उसको पुनः है आप dx से गुणा कर लीजिए, कॉलम का योग करिए, योग कहलाएगा सिग्मा f dx की पावर 4 और डिवाइड बाई n कर दीजिए। यहाँ n से यहाँ से होता है आवर्ती श्रेणी में टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अर्थात आवर्तियों का योग कितना है वो संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से हमें V1, V2, V3 और V4 की गणना व्यक्तिगत श्रेणी और आवर्ती श्रेणी में कर लेते हैं। उसके पश्चात जो ये आपने जो न्यू ज्ञात किए हैं, इनको म्यू में कन्वर्ट करना है। अर्थात कल्पित माध्य से ज्ञात किए गए परिघातों से केंद्रीय परिघात कैसे ज्ञात करें, ये हमें कन्वर्ट करने हैं। अब मोमेंट्स अबाउट सेंट्रल मोमेंट्स या मोमेंट्स अबाउट मीन कैसे ज्ञात करें, तो इनसे हमारा फॉर्मूला ये बनेगा। मोमेंट फर्स्ट का है V1 माइनस V1, अर्थात ये 0 आएगा।
मोमेंट 2 निकालना हो आपको तो v2 माइनस वी1 का स्क्वायर, ये सदैव ही स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के बराबर आएगा। मोमेंट 3 इक्वल टू v3 माइनस 3v2v1 प्लस 2v1 का क्यूब आप जोड़ दीजिए तो ये मोमेंट 3 हमारा आ जाएगा। और मोमेंट 4 निकालना हो तो v4 माइनस 4v3v1 प्लस 6v2v1 का स्क्वायर माइनस 3v1 की पावर 4। तो इन 4 सूत्रों के आधार पर हम कल्पित माध्य के मोमेंट्स को समांतर माध्य के मोमेंट्स में बदल लेंगे। तो इनको कैसे हल करें ये क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन हम ले रहे हैं, निम्न आवर्ती वितरण के लिए लघु रीति से समांतर माध्य पर आधारित परिघात ज्ञात कीजिए। साइज रखिए अपने को x 10, 12, 14, 16 और 18 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है f 2, 2, 1, 4 और 1। और हमें कहा है कि आपको मोमेंट्स याद करने हैं लेकिन लघु रीति का प्रयोग करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये एक डिस्क्रीट सीरीज है, खंडित श्रेणी है, इसको कह सकते हैं ये आवर्ती श्रेणी है। और लघु रीति से हल करें तो हमारी जो साइज है इस साइज में से किसी एक पद को हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम मीन लेंगे कल्पित माध्य, फिर हम उससे x माइनस ए करके dx निकालेंगे, फिर उनका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, समझ f से गुणा करके f dx निकालेंगे, फिर f dx स्क्वायर, f dx क्यूब, f dx पावर 4 निकाल कर और n का भाग देकर हम v1, v2, v3, v4 निकालेंगे और उसके पश्चात हम केंद्रीय परिघातों की गणना करते हैं। तो एक तालिका हम बनाते हैं जो आप समझिए इस प्रकार से हमारी तालिका बनेगी। ये तालिका मैंने आपके सामने बना दी है। कंप्यूटेशन ऑफ मोमेंट्स शॉर्टकट मदद से हल करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहला जो कॉलम होगा यहाँ पर आपको लिखनी है वैल्यू, जो साइज है इसको हम साइज भी कह सकते हैं और नाम देते हैं x। तो देखिए आप उतार लीजिए क्या क्या संख्याएं हैं। पहली है 10, फिर है 12, 14, 16 और 18, ये मैंने साइज उतार दी। दूसरा जो कॉलम है यहाँ पर आपको लिखनी है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम f नाम देते हैं। तो हमारी f है पहली 2, फिर 2, 1, 4 और 1, ये मैंने f भी लिख दी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम f का योग कर देंगे, ये n कहलाता है। हमारी जो f है उसका योग कर लीजिए, 2 और 2 4, 1 5, 4 9 और 1 10, तो n बराबर 10 हो गया। ये काम आपको कर लेना है। फिर इनमें से किसी एक को हमें एज्यूड मीन मानना है, अर्थात हमारी जो सीरीज है किसी एक को आप अपनी सुविधा के अनुसार से एज्यूम कर सकते हैं, चाहे 10 को, चाहे 12 को, या 14 को, 16 को, 18 किसी को मान लीजिए। मैं a बराबर 12 मान रहा हूँ, अब मैंने 12 को एज्यूम कर लिया है। और ये एज्यूम करने के बाद हमारा जो कॉलम बनेगा उसका नाम होगा dx, अर्थात dx कैसे निकालेंगे समझ लो आप, x माइनस a करना है तो ये dx आ जाएगा। ये हमारा x है और a है 12, तो 10 में से गए 12 तो ये माइनस के 2, ये 0, 14 में से गए 12 प्लस के 2, प्लस के 4 और प्लस के 6, तो ये संख्या आ गई हमारी माइनस के 2, फिर 0, फिर 2, 4 और 6, ये dx बन गई हमारी। अब क्या काम करना है डियर स्टूडेंट्स, इस dx को आपको f से गुणा करना है, अर्थात f गुणा dx कर दीजिए आप, या यूँ कहें कि dx को f से गुणा, समझाने के लिए मैंने सरल भाषा में लिख दिया है। तो हमारा कॉलम बनेगा f dx का, तो ये f है और ये dx है, तो ये माइनस के 4, ये हो गया 0, ये हो गए 2, ये 16, ये हो गया 6, और ये स्टूडेंट आप इनका योग कर दीजिए, ये योग कहलाएगा सिग्मा f dx। योग कर दीजिए इसका, तो योग किया तो योग आ गया इसका 20, योग 20 आया। अब अगला कॉलम आप बनाएंगे उसका नाम होगा f dx का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे समझ लीजिए, आपका f को गुणा करना है, गुणा किससे करना है, f dx को dx से गुणा करना है, dx इंटू f dx, इनको गुणा कर दीजिए तो स्क्वायर बन जाएगा। अर्थात मैं यहाँ लिख दूँ कि f dx को dx से गुणा, तो ये f dx है और ये dx है, इनको आपस में गुणा कर दीजिए तो ये पहला हो गया हमारा 8, ये 0, ये 4, ये हो गया 64 और ये हो गया 36, और योग कर दो इनका सिग्मा f dx इक्वल टू, देखिए 8, 0, 4,
64 और 36 और मैंने इनका योग किया तो योग आ गया 112। ये काम भी हमने कर लिया। थर्ड कॉलम आप बनाएंगे एफ डी एक्स का क्यूब, अर्थात डी एक्स को गुणा करना है एफ डी एक्स स्क्वायर से। मैं यहाँ भी सरल शब्द लिख दूँ, एफ डी एक्स स्क्वायर को डी एक्स से गुणा कर दीजिए। ये हमारा एफ डी एक्स स्क्वायर है और ये है डी एक्स। देखिए ध्यान देना, एफ डी एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स गुणा करना। 8 को माइनस के 2 से गुणा करना है तो ये हो गया माइनस के 16, ये 0। 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 64 को 4 से 256 और 36 को 6 से गुणा किया हमने 216। योग कर दीजिए सिग्मा एफ डी एक्स का क्यूब। इन सभी संख्याओं का हमने योग किया तो ये संख्याएं हो गई हमारी 464। ये काम भी हमने बहुत सरल तरीके से कर लिया। अब हमें चाहिए एफ डी एक्स की पावर 4, अर्थात डी एक्स को गुणा करना है एफ डी एक्स 3 से, या यूँ कहें एफ डी एक्स 3 को डी एक्स से गुणा। आपको एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जब हमने को गुणा किया तो ये एफ डी एक्स 3 है और ये डी एक्स है, गुणा करें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी तो ये हो गया 32, ये हो गया 0। अब 8 को गुणा किया 2 से तो ये हो गया 16। 256 को गुणा किया हमने 4 से 1024 और 216 को गुणा किया हमने 6 से 1296 और योग कर दीजिए इनका सिग्मा एफ डी एक्स की पावर 4। इन सब का हमने योग किया तो योग आता है हमारा 2368। ये मैंने योग कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या काम करना है, कल्पित माध्य के मोमेंट जिसको न्यू कहा है V1 निकालना है, V2, V3, V4। तो V1 का फॉर्मूला आपने पढ़ा है सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ डी एक्स हमने ज्ञात किया है वो 20 है और n ज्ञात किया है वो 10 है, ये n 10 है तो V1 बराबर 2 आया। अब आपको निकालना है V2 सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन n। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर हमने ये ज्ञात किया, ये है, ये आया है 112। 112 में मैंने 10 का भाग दे दिया तो ये संख्या आती है 11.2। हमें निकालना है V3 सिग्मा एफ डी एक्स की पावर 3/n। तो 464 अपॉन 10 ये आया 46.4 आ गया। और V4 सिग्मा एफ डी एक्स पावर 4/n तो ये है 2368/10 तो 236.8। तो ये कल्पित माध्य के मोमेंट हमने निकाल लिए। अब इन मोमेंट्स को भी बदलना है, वास्तविक माध्य के मोमेंट्स में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे अपने को सीखना है। अब हम कल्पित माध्य के परिघातों को वास्तविक माध्य के परिघातों में बदलते हैं। तो सबसे पहले आता है मोमेंट फर्स्ट। फॉर्मूला है V1 माइनस V1। V1 हमने ज्ञात किया है 2, 2 माइनस 2 बराबर 0। मोमेंट 2 V2 माइनस V1 का स्क्वायर। तो V2 हमारे क्वेश्चन में है 11.2 और V1 है 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 11.2 में से गए 4 तो ये बच गया 7.2। ये मोमेंट 2 हो गया। मोमेंट 3 इक्वल टू V3 माइनस 3V2 V1 प्लस 2V1 का पावर 3। तो V3 हमारे क्वेश्चन में है 46.4 माइनस 3 गुना V2 है 11.2, V1 है 2, ऐसे कोष्ठक में रख दीजिए, प्लस 2 गुना V1 है 2 और 2 की पावर 3 कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए। 46.4 ये माइनस का है, इनको हमने सोल्व किया तो आया 67.2 और इसको सोल्व किया हमने तो हमारी संख्या आती है 2 गुना 2 गुना 2 4 बार होती हो गया 16 और योग कर दीजिए इनका। योग करने पर हमारी संख्या आ रही है माइनस में 4.8। तो मोमेंट 3 आता है माइनस का 4.8। मोमेंट 4 V4 माइनस 4V3 V1 प्लस 6V2 V1 का स्क्वायर माइनस 3V1 की पावर 4। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं।
मैंने वैल्यू पुट कर दी। मोमेंट 4 इक्वल टू 36.8 V4 था, 4V3V1 प्लस 6V2V1 का स्क्वायर माइनस 3V1 का पावर 4। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। मोमेंट 4 इक्वल टू, पहली संख्या हमारी है 236.8, ये हमारी संख्या हो गई। इस संख्या को आप देख रही है माइनस में आएगी, गुणा कर लिया सबको, 371.2। आप देखिए हमारी ये संख्या है, ये पूरी प्लस में है, तो आप कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिए इसको। तो मैंने गुणा किया, 268.8, 268.8 आ गया। और ये संख्या माइनस में आएगी, माइनस में है 48। तो मोमेंट 4 इक्वल टू, इनको आप सोल्व कर दीजिए। तो आप सोल्व करते हैं इसको, तो संख्या आती है 86.4। तो हम देख रहे हैं कि हमारे मोमेंट्स की बात करें, मोमेंट फर्स्ट इक्वल टू आया है हमारा 0, मोमेंट 2 आया है 7.2, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर के बराबर होता है। मोमेंट 3 है माइनस का 4.8 और मोमेंट 4 आया है हमारा 86.4। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से मोमेंट्स की गणना बहुत सरल तरीके से करके दिखा सकते हैं। डेविएशन कल का जो मैं लेक्चर हम लूँगा आपको, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड अर्थात पद विचलन रीति से हम मोमेंट्स की गणना कैसे करें, ये अपने को समझना है। खास करके पद विचलन रीति केवल हम कंटिन्यूअस सीरीज में उपयोग में लेते हैं। तो कल का लेक्चर आप अवश्य सुनिए। आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया तो उसको लाइक कीजिए, वो अपने फ्रेंड्स में अधिक से शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेज अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।